सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का पहला सवाल है। ठीक है, इससे पहले हम जेई एडवांस 2022 पेपर 2 को कवर कर चुके हैं फुल विन डिटेल एंड चलो इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, आप एक बार पॉज कर लो वीडियो को और इसका एक अच्छा सा सोल्यूशन कर लो, सॉल्व कर लो इसको, क्योंकि ये जो सवाल है पर्टिकुलरली ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन की ज़रूरत है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर प्रैक्टिस कर ली जाए, इसमें कोई भी सवाल गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक को मास्टर करो। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, इसका सवाल जब भी आएगा जेईई एडवांस में आप प्रोबेबली कर दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की इज़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर ना बेसिकली बात क्या हो रही है कि कॉस इन्वर्स है, उसके अंदर कोई क्वांटिटी है जो कि बेसिकली रेशियोज़ होती हैं। साइन इन्वर्स है, उसके अंदर कोई रेशियो है। टेन इन्वर्स है, उसके अंदर कोई रेशियो है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है कि किसी को भी लेट कर लो थीटा। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टेन इन्वर्स सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड है इन तीनों में से, तो टेन इन्वर्स को मैं क्या लेट करता हूँ कि ये थीटा है। ठीक है, तो लेट टेन इन्वर्स √2/पाई, इसको मैंने थीटा लेट कर लिया। तो इधर से मेरे पास आ गया कि भाई जो टेन थीटा है वो √2/पाई है। क्लियर है? ठीक है ना बात? तो बस जैसे ही आपके पास ये मिल गया, अब मुझे क्या करना है कि भाई इसका ट्राइंगल देख लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है। हाइपोटेन्यूज अगर मैं इसका देखने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मेरे को एनालाइज करना है बाकी दो को। ठीक है, बाकी दोनों को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई जो कॉस इन्वर्स है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा है कि भाई जो कॉस इन्वर्स है उसके ऊपर √2 है, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + पाई स्क्वायर है। और √2 तुम दे सकते हो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस हमारा ये है, तो ये क्या हो गया, ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है? और ये हमारे पास क्या आ जाता है कि भाई ये तो साइन थीटा होना चाहिए। क्लियर है, बात है कि नहीं? एंड सिमिलरली तुम अगर इस साइन इन्वर्स को भी देखोगे, इसको भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि भाई ऊपर √2, नीचे को मैं अगर स्प्लिट करूँ तो क्या बनेगा, 2 + पाई स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2 + पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 2। ठीक है, इस पूरे का साइन इन्वर्स। क्लियर है? अब तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है हाइपोटेन्यूस। अब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो कि भाई ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या बन गया, साइन थीटा। ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 3/2 हमारे पास क्या था, कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स उसके अंदर मैंने आपको दिखाया साइन थीटा है, तो साइन थीटा प्लस हमारे पास क्या आ गया, 1/4 साइन इन्वर्स। यहाँ पर क्या बन गया, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? ये देख रहे हो ना, ये लिख दिया। एंड हमारे पास क्या था, हमने एक टेन इन्वर्स था, है ना, उसको तो थीटा मान लिया हमने। ये देखो सबसे पहली एग्जाम्पशन लो, थीटा। क्लियर है? तो अब तुम्हें बेसिकली थोड़ी थोड़ी सॉल्विंग करनी है, आंसर निकल जाएगा। इधर तुम क्या लगाओगे, इधर क्या लगाओगे कि भाई जो π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x होता है वो तुम्हारा कॉस इन्वर्स ऑफ x होता है। इस चीज़ को लगाओ तो क्या बन गया, 3/2 π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? प्लस 1/4। यहाँ पर तुम लगाओ कि भाई ये जो होता है ये तो साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है, तो क्या बन गया, साइन इन्वर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, प्लस लास्ट में तो थीटा बच गया।
अब इस एक्सप्रेशन को तुम थोड़ा सा सोचो कि भाई साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए थीटा होता है, एंड सिमिलरली ये चीज़ भी 2 थीटा आ जाएगी। तो कर लो कैलकुलेट, 3π/4 माइनस यहाँ पर बन गया 3/2 थीटा प्लस 2 θ/4 प्लस थीटा। क्लियर है? तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई ये हो गई हैं सब्ट्रैक्ट टर्म्स। तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? 3π/4। ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन जेईई एडवांस में ऐसे आंसर नहीं देते। कैसे आंसर देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास क्या बोला था इन्होंने, वैल्यू निकालो। तुम एक्सप्रेशन थोड़ी डालोगे इसमें, तुम्हें तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालो फिर। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि भाई हमें अपना सॉल्विंग करनी पड़ेगी। थोड़ा बोरिंग पार्ट है, लेकिन अगर नंबर चाहिए तो करना ही पड़ेगा। 3.1415 इज़ द एग्जैक्ट, मतलब कुछ डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी होती है ना। 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए चाहिए, तो अगर मैं 4 के साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद मेरे हिसाब से 9 होता है। ठीक है, पर उसको नहीं लेंगे, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो देखो भाई ऐसा करते हैं यहाँ पर कि 3/4 जो है, ठीक है, बेसिक इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि देखो 3/4 है वो 0.75 होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई के साथ। तो 0.75 को हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये पाई माइनस π/4 है ना। तो π/4 को कैलकुलेट करके माइनस कर लो, जैसे मर्जी तुम कैलकुलेशन करना चाहो। मैं यहाँ पर बेसिकली सिंपल ही कर देता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 5, 3 इसका पावर 1 जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बन जाएगा, फिर 2, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 4 फिर से बन गया, एंड फिर 9 पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय 4। इसको कैलकुलेट कर लो, 2.3 और फिर 22 आएगा ना, 22 आ गया। तो यहाँ पे 4 के साथ तुम क्या कर सकते हो 5, फिर 24 रह गया, उसको 6 डायरेक्टली, फिर 1। तो क्योंकि तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ता है तो इसका आंसर 2.36 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 2 डेसिमल तक वो करते हैं ना रिप्लेस, तो 2.36 इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड आई होप सो कि आप लोग इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत हार्ड नहीं है। अगर तुम देखो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ना तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी पहले। ठीक है, तो मेरे को तो देखते ही पता लग रहा है, ठीक है, कि भाई अगर मैं इसको ये मान लूँ वो मान लूँ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ना कुछ एंगल ये भी हो सकता है कि भाई तुम सोचो कि भाई साइन इन्वर्स से बाहर 1/4 है, तो इसको मैं कुछ फॉर्मूला जो मैंने पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करूँ या कुछ ऐसा करूँ। ठीक है, कि जैसे वो नहीं होते कि भाई tan इन्वर्स ऑफ x प्लस tan इन्वर्स ऑफ समथिंग, उसको तुम सिंप्लीफाई करते हो एक में, और ऐसा कुछ करने की तुम अगर कोशिश करो यहाँ पर तो वो टफ़ होगा, ऑब्वियस बात है। तो देखो भाई इसमें तो सिंपल बात ये है कि भाई मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, स्टार्ट में क्यों नहीं किया भाई साइन इन्वर्स tan इन्वर्स ये फॉर्मूले वगैरह क्यों नहीं लगाए। तो ये चीज़ का आंसर देना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता लगेगा कि हाँ अगर मेरे पास कैलकुलेशन मतलब इसमें थोड़ा सा एक पैटर्न टाइप बन रहा है अंदर वाले एंगल्स में, तो हो सकता है मैं एक को लेट करूँ तो दूसरे बन जाए। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। क्लियर है? अगर आप थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे तो आप ये सब कुछ सोच पाओगे। ठीक है, तो मेन बात ये है कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत क्लियरली चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन में नहीं कह सकता कि यार देखो हिंट मिल रहा है। ठीक है, इसमें हिंट मिलना ही मुश्किल है, लिटरली हिंट मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप ही इंट्यूशन आने लगेगा, अपने आप ही पता लगने लगेगा कि क्या चीज़ लेट करनी है, कैसे आंसर निकल सकता है।